बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर छात्र और युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में निकाले गए इस प्रदर्शन में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को दोहराया। तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। डोमिसाइल लागू करो, डोमिसाइल नहीं तो, डोमिसाइल नहीं तो, डोमिसाइल नहीं तो, जय बिहार, जय जय बिहार, डोमिसाइल लागू करो। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति पहले से लागू है, लेकिन बिहार में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे राज्य के युवाओं को नौकरियों में वंचित होना पड़ता है। उन्होंने झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है, जबकि बिहार के युवाओं को बेरोजगारी और पलायन का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि हमें डोमिसाइल लागू करें। डोमिसाइल नहीं तो इस बार वोट नहीं। जी, उन्हीं से मांग है नीतीश कुमार से कि हमको डोमिसाइल लागू करें। बिहार राज्य में डोमिसाइल लागू करें। 10% आरक्षण दोनों राज्यों के लिए करें और कोई मांग नहीं, हमको डोमिसाइल चाहिए। सभी राज्य करते हैं, 10% आरक्षण देते हैं, जहाँ की झारखंड में तो कोई आरक्षण नहीं है। डोमिसाइल नीति का मतलब है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण या प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके राज्य में रोजगार का अवसर देना है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ये कहा कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे। तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। स्थानीय युवाओं को राज्य की नौकरियों और संसाधनों में प्राथमिकता दी जाए। अगर सरकार ये मांग नहीं मानी तो ये आंदोलन राज्यव्यापी किया जाएगा। छात्र नेता दिलीप कुमार की तस्वीरें देखिए। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। हमारे लिए यह रोजगार और अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखिए किस तरीके से, देखिए इसको लेकर कई दिनों से ही चेतावनी दी जा रही थी। इसको लेकर बिहार सरकार को कई दिनों से ही जो है वो कहा जा रहा था और पोस्टर भी लिए हुए हैं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। दिलीप कुमार ने आंदोलन की शुरुआत करते हुए कहा कि लाठी खाए बिहारी और नौकरी ले बाहरी। अब ऐसा नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बिहारी, यह भी नहीं चलेगा। बिहार की नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। अब दिलीप कुमार ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि कई राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू कर चुके हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। कुछ राज्यों की परीक्षाओं का सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनके स्थानीय छात्र ही लाभ में रहते हैं, जबकि बिहार में अभ्यर्थी वंचित रह जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, ऐसे में सरकारी नौकरी ही रोजगार का एकमात्र बड़ा साधन है। महिला आरक्षण भी सिर्फ और सिर्फ बिहारी को मिलना चाहिए, बिहारी बेटियों को मिलना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर डोमिसाइल लागू हो, पारदर्शिता लाई जाए, आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहारी अभ्यर्थियों को मिले। लाइब्रेरियन है, बीएसएससी सीजीएल 4 है, दरोगा की वैकेंसी जल्द निकाली जाए और किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर लीक ना हो, पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों पर कार्रवाई हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश सरकार द्वारा बहाली की संख्या तो अच्छी है, लेकिन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की एंट्री ने स्थानीय युवाओं के अवसर सीमित कर दिए हैं। स्टूडेंट्स की मांग क्या क्या है? बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल अनिवार्य किया जाए। बीपीएससी TRE 3 प्राथमिक शिक्षक बहाली में 100% डोमिसाइल लागू हो। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक दरोगा, सिपाही, BSSC, लाइब्रेरियन समेत अन्य नौकरियों में 90% सीटें बिहार के लिए आरक्षित हो। बिहार में बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 10% सीटें खुली रहे, चयन मेरिट के आधार पर हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्नों का एक स्पेशल पेपर हो। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। छात्र ये मांग कर रहे हैं और इसके लिए कई दिनों से चेतावनी दी जा रही थी। तस्वीरें देखिए। आज संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पटना कॉलेज से डोमिसाइल लागू करो आंदोलन शुरू हो गया है, जारी है।
बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हजारों छात्रों इसमें शामिल हैं। सभी बिहार सरकार से सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में स्टूडेंट सीएम हाउस के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर के पास रोक दिया है। बैरिकेडिंग लगाई हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना की। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग और वाटर कैनन भी लगाए गए हैं। फिलहाल छात्र नेता दिलीप कुमार को 5 प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करवाने मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया है। इस खबर के लिए इतना ही। तस्वीरें देखिए, क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।